साजिद सुपारीवाला जी, आप प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गुलाब चंद्र दुबे जी, आप प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और भी मेहमान जुड़ते हुए हमारे साथ चले जाएंगे। लेकिन पंकज शर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, पंकज शर्मा जी, अब मेरा सीधा से सवाल आपसे है, क्या समझ में आ रहा है? आप लोगों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए थे, जो वहां पर बीवीए के उम्मीदवार थे उनकी ओर से कहा जा रहा है 19 लाख रुपए थे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एमवीए की एक गहरी साजिश है। अब सच क्या है, कैसे सामने आएगा? कितने लाख थे, कितने करोड़ थे, ये अलग बात है। लेकिन चित्रा जी, आप खुद ही बताइए कि 10 साल पहले केंद्र में जो रामराज आया है उसने देश के चुनावों की क्या हालत कर दी है। पैसे तो मिले, कितने मिले ये अलग बात है। 5 करोड़ थे, 19 लाख थे, 19 करोड़ थे, 10-12 डायरियां मिली जिनमें 15 करोड़ रुपए का हिसाब है। तो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े अगर पाक साफ हैं, तो बहुजन विकास आघाड़ी के जो हितेंद्र ठाकुर हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय दाऊद इब्राहिम प्रसाद ही बता रहे हैं, उनसे बार बार फोन करके माफी किस बात की मांग रहे हैं। विरार के वेदांता होटल में गए क्यों थे तावड़े जी? और फिर निर्वाचन आयोग को देखिए कि 163 धारा में मामला दर्ज करा आया एफआईआर करके। पैसे बांटने की जांच तो निर्वाचन आयोग ने शुरू ही नहीं की है। इतना पक्षपातपूर्ण रवैया। जो वायरल हुआ वीडियो है उसमें जो नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं वो झूठे हैं क्या? वसई के विधायक ने डायरियों की बात की है जिसमें बांटे गए पैसे का हिसाब है। हाँ, तो ऐसे आरोप कोई हवा में लेकिन तो वो लगा पैसे नहीं बांट रहे थे, ये वाला वीडियो कहाँ है? ये सवाल पूछ रही है ना बीजेपी। पंकज शर्मा जी, पैसे किसके थे ये भी अब तक साफ नहीं हो पाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आरोप अभी बीवीए के उम्मीदवार की ओर से लगाए गए हैं, जो खुद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो छिप कर क्यों गए। अब जब छिप कर जाने के वो आरोप लगा रहे हैं विनोद तावड़े के ऊपर, तो विनोद तावड़े ही पैसे बांट रहे थे। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से एफआईआर कैसे दर्ज कराई जा सकती है? मैं बस जानकारी के लिए आपसे समझना चाहती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में उसने पूरे चुनावों को जिस तरह के पैसे का खेल बना दिया है वो तो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को पैसे से वोट खरीदने हैं, फिर भी बहुमत ना मिले तो दूसरे राजनीतिक दलों से जो लोग जीत कर आते हैं उनको पैसे से खरीदने का काम करना है। पैसों के बूते पर सरकारें बनानी है, पैसों के बूते पर सरकारें गिरानी है। तो जनतंत्र का जो जनाजा सजाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है वो इतिहास के पन्नों में सबसे आकृष्ट, सबसे कुत्सित अक्षरों में दर्ज हो रहा है। जनतंत्र का जनाजा सजा रहे हैं आप।